नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एवल्यूशन, मूल्यांकन के प्रकार। और मूल्यांकन के प्रकार में मैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ वो है संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन जो है कब किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है ना। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो होता क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य होता है कि जब शिक्षण के दौरान, ठीक है, शिक्षण के दौरान या सत्र के दौरान, एक सेशन के दौरान, है ना, या शिक्षण कार्य के दौरान जो भी बच्चों को सिखाया जाता है ना, और सिखाने के दौरान जैसे बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है ना। जैसे कि अगर मैं क्लास की बात करूँ तो क्लास में पढ़ाते वक्त शिक्षण कार्य कराते वक्त बच्चों से जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। और यूनिट, जैसे एक यूनिट करवा लिए बच्चों को, और यूनिट करवाने के बाद में जो टेस्ट लिया जाता है, चाहे वो ओरल टेस्ट हो चाहे लिखित टेस्ट हो, वो क्या होता है, मूल्यांकन होता है। बच्चों का जैसे वाद विवाद कंपटीशन रख लिया, वो भी क्या होता है, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है ना। बच्चों के जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह है ना, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है, ये सब कुछ किस में आता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में। जैसे कि नाम से ही पता है रचनात्मक मूल्यांकन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो बच्चे की प्रतिभा को या निखारने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो है लगातार बच्चे का यदि मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चा भी क्या रहता है, बच्चा एक्टिव रहता है, और बच्चे की जो सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है ना। और बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, है ना, उन समस्याओं को का पता लगा करके उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, बच्चों में सुधार किया जा सकता है ना। एक तो क्या है रचनात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन की मैं आपको बात बताऊं, देखो रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपने देखा होगा FA1, FA2, FA3 जो होते हैं, FA4 है ना, 4 होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, इस तरह के जो मूल्यांकन होते हैं वो 4 होते हैं ना। उनमें क्या होता है, उनमें सिर्फ ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा, कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम है, और किस तरह से बच्चे में जो है सुधार हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऐसे फर्स्ट और ऐसे सेकंड होते हैं वो मेन होते हैं, ठीक है। तो जो योगात्मक मूल्यांकन होता है उसमें उसमें सुधारात्मक कार्य तो किया जाता है ना, उसमें सुधार के लिए तो किया जाता है, बट उस वक्त उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो आप। जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना, आपका एग्जाम ले लिया जाता है, क्या फिर से उसमें सुधार करने के लिए आपको ये थोड़ी ना है कि दोबारा से आपका एग्जाम करवाया जाएगा, है ना। वो मार्क्स जो है वो फाइनल उसमें रिजल्ट में काउंट होंगे ना भाई, वो फाइनल रिजल्ट में काउंट होंगे। तो उसमें किसी तरह के, हाँ, नेक्स्ट सेशन के लिए जब नेक्स्ट सेशन आता है तो उसमें ज़रूर हम सुधार कर सकते हैं, इसमें जो जो कमियां होती हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में सुधार कर सकते हैं, इस सेशन में सुधार नहीं कर सकते। हाफ ईयरली ईयरली जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली ईयरली एग्जाम्स जो होते हैं वो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखो संरचनात्मक मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, बच्चे का निर्माण करता है ना, बच्चे का निर्माण करता है। यदि बच्चे का लगातार मूल्यांकन, रोज ये मूल्यांकन एक तरह से रोज किया जाता है, अगर बच्चे का रोज मूल्यांकन किया जाता है, रोज मूल्यांकन करने से बच्चे क्या है, बच्चे की समस्याओं को समझा जा सकता है, बच्चों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है ना, बच्चों के व्यवहार को समझा जा सकता है, ठीक है, और उनका क्या किया जा सकता है, उनका उपचार किया जा सकता है ना, उनका बच्चों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। रूपात्मक मूल्यांकन, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन और रूपात्मक मूल्यांकन। ये तीनों एक ही है। संरचनात्मक मूल्यांकन को ही निर्माणात्मक मूल्यांकन बोलते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन को ही रूपात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। अब चलिए इधर आ जाते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। जैसे कि नाम से ही जो इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, संरचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, देखो योगात्मक संकलनात्मक और अंतिम मूल्यांकन एक ही चीज है।
योगात्मक मूल्यांकन को ही संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन को ही अंतिम मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, ये क्या किया जाता है, वर्ष के अंत में यह मूल्यांकन किया जाता है। कब किया जाता है, वर्ष के अंत में, है ना। और हम ये कह सकते हैं वर्ष में 2 बार होता है, हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी बच्चा जिन जिन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जो एक सत्र के दौरान जो भी बच्चा सीखता है, ठीक है, जिन गतिविधियों में वो पार्टिसिपेट करता है ना, एक सेशन के दौरान जो सिलेबस से संबंधित, ठीक है, तो उन सब का मिला करके और लास्ट में रिजल्ट निकलता है। भाई क्या निकलता है, रिजल्ट, परिणाम निकलता है ना। और वो परिणाम जो है वो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। नहीं, सब चीज़ों का क्या करना, योग करना। ठीक है, संकलनात्मक मूल्यांकन, संकलन करना, बात एक ही है। योगात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक, अंतिम मूल्यांकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि साल भर तक बच्चे ने जो भी कुछ ग्रहण किया है ना, साल भर तक बच्चे ने जो कुछ सीखा है उसमें जो है उसके लिए क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। उसके लिए एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, और उस एग्जाम्स के जरिए, उन टेस्ट के जरिए बच्चे का जो है अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। और यही मूल्यांकन ये जो है डिसाइड करता है कि बच्चा जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने लायक है या नहीं है, बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर बच्चे का रिजल्ट क्या रहा, बच्चे की जैसे कि ग्रेड जो आती हैं, डिवीज़न आता है, वो इसी जो लास्ट में जो योगात्मक मूल्यांकन होता है ना, वो ग्रेड और डिवीज़न इनसे ही संबंधित होता है। ठीक है, जब मापन करते हैं तो मापन जो होता है वो मूल्यांकन का आधार होता है। बिना मापन के मूल्यांकन पॉसिबल नहीं है। और मापन क्या करता है, मापन श्रेणी एग्जाम के बाद में जो डिवीज़न श्रेणियों में, ग्रेडों में बांटा जाता है ना, वो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और मापन के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, अंतिम मूल्यांकन बोलते हैं। इसमें किसी तरह का देखो, इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन जो समस्याएं होती हैं, जो कमियां होती हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम संबंधित कमी होती है, एक शिक्षक संबंधित कमियां होती हैं, इनमें जो मूल्यांकन सिर्फ बच्चों का ही नहीं होता है, टीचर्स का भी होता है। ठीक है ना। परीक्षा से संबंधित कोई कमी होती है ना, या फिर बच्चे, हो सकता है कि बच्चों की समस्या को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो जहाँ कहीं भी कमी होती है वो हमें इसमें पता लग जाता है। लेकिन इसमें यहाँ हम सुधार नहीं करेंगे, हम सुधार कहाँ करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। भाई हम यहाँ पर सुधार कब कर सकते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा एक बार, यदि बच्चा फेल हो जाता है तो फेल होने के बाद फिर से बच्चे का एग्ज़ाम ले लिया जाए, बच्चे के सुधार करने के लिए कि बच्चा ठीक है बेटा आप फिर से जो है पढ़ो और आपका फिर से एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा, इसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर बच्चा फेल हो गया तो बच्चा फेल ही है, नेक्स्ट सेशन में उसको रिपीट करना होगा। ठीक है, और जब वो रिपीट करेगा तो उसमें जो गलतियाँ, जो कमियाँ उसकी यहाँ थी, उसको उस सेशन में दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ रहे हो आप मैं जो कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो योगात्मक मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं और अंतिम मूल्यांकन भी कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं, रूपात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना। एक बच्ची ने जब संकलनात्मक मूल्यांकन आया था तो है ना, वो कंफ्यूज हो गई थी। योगात्मक, संकलनात्मक और अंतिम मूल्यांकन की बात आती है तो वो योगात्मक मूल्यांकन में ही आता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है उनको उद्देश्य क्या है और किन किन चीज़ों में वो सहायक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए सहायक। प्रतिपुष्टि का मतलब पता है आपको, फीडबैक। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या, फीडबैक। जब लगातार बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है एक यूनिट के बाद में, है ना, एक चैप्टर के बाद या शिक्षण कार्य के दौरान, है ना, वीकली, मंथली जो टेस्ट बच्चों के लिए जाते हैं, इससे क्या पता चल जाता है, इससे पता चल जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चे में कहाँ कमी है, बच्चे को कहाँ समस्या है। ठीक है, और जब ये पता चल जाता है तो इससे क्या, ये फीडबैक प्रदान करता है ना। ये एक टीचर के लिए जो है स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रदान करता है ना, और एक टीचर को भी फीडबैक प्रदान करता है। टीचर को कैसे,
टीचर को एक मौका मिलता है कि अगर यूनिट टेस्ट ले लिया, यूनिट टेस्ट में बच्चे का रिजल्ट अच्छा जाता है तो टीचर को क्या फीडबैक मिलता है, ये फीडबैक मिलता है कि उनकी जो जो टेक्निक वो पढ़ाने के लिए यूज़ में ले रहे हैं, है ना, जो मेथड वो यूज़ में ले रहे हैं वो सारा प्रॉपर है, बच्चों के समझ में आ रहा है, यानी कि वो अपना 100% दे रहे हैं। ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता है, इसके अपोजिट होता है, तो क्या फीडबैक मिलता है, तो ये फीडबैक मिलता है कि जो कहीं ना कहीं टीचर में कोई कमी है ना, कुछ ना कुछ तो जो चीज़ है, जो भी समस्या है ना, उनको सुधार किया जा सकता है ना। तो बच्चों की लगातार, अगर निरंतर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है तो लगातार क्या होती है, प्रतिपॉजिटिव फीडबैक मिलता रहता है, और फीडबैक मिलने से जो है आगे सुधार किया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण किया, यह जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि यूनिट टेस्ट की मैंने आपको बात बताई कि एक यूनिट बच्चे को करा दी और उसके बाद में उनका जो है टेस्ट लिया जाता है, तो वो टेस्ट क्यों लिया जाता है, ये जानने के लिए कि वो यूनिट बच्चे के अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। जो यूनिट पढ़ाई टीचर के द्वारा पढ़ाई गई वो बच्चे के अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, है ना। इसके लिए जो है ये मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। तो बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण किया, ये जानने के लिए ये मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। ठीक है। तो देखो, एक मैंने आपको पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखना, अगर अधिगम के लिए मूल्यांकन यदि आता है तो वो होता है संरचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन या रूपात्मक मूल्यांकन। ठीक है। और यदि अधिगम का मूल्यांकन होता है तो वो आता है योगात्मक मूल्यांकन में। अधिगम के लिए का मतलब है कि सीखने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है ना, सीखने के लिए, सिखाने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है वो होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। और जितना कुछ सीखा, भाई कितना सीखा, उसके लिए मूल्यांकन किया जाता है, तो वो होता है अधिगम का मूल्यांकन। ठीक है। जो भी सीखा उसका मूल्यांकन। ठीक है। तो जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है वो होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन। ध्यान रखना है इस चीज का, अधिगम के लिए मूल्यांकन जो है रचनात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। ठीक है। उद्देश्य अधिगम को, इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है, अधिगम को बढ़ाना होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जब पढ़ाते वक्त यदि बच्चों को कोई समस्या आती है तो यदि इस तरह का मूल्यांकन बच्चे का लिया जाता है, लगातार मूल्यांकन लिया जाता है, तो बच्चे की समस्या समझ में आ जाती है ना, भाई कहाँ समस्या है, और उस समस्या को दूर करके हम क्या कर सकते हैं, अधिगम को बढ़ा सकते हैं ना, भाई अधिगम को बढ़ा सकते हैं ना। तो उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है अधिगम को बढ़ाना, यानी सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाना। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, अधिगम को बढ़ाना। नेक्स्ट क्या है कि यह निर्देशों के दौरान किया जाता है। जस्ट मैंने अभी बताया निर्देशों के दौरान, यानी कि पढ़ाते वक्त किया जाता है ना, जब शिक्षण कार्य कराया जाता है उस दौरान, है ना, जो है ये किया जाता है। इसमें कोई समय निश्चित नहीं होता है, टीचर अपनी मर्जी से कभी भी ये है मूल्यांकन कर सकता है, करवा सकता है। ठीक है। तो यह निर्देशों के दौरान किया जाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट है अवलोकन। देखो कौन कौन से जो अवलोकन किया जाता है वो कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, संरचनात्मक मूल्यांकन। इनके अलग अलग मैंने आपको बता दिए। जो अवलोकन अभी जस्ट बताया, यदि किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यदि एक टीचर बच्चे के बारे में जानना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अवलोकन करेगा, है ना, और अवलोकन करके बच्चे की समस्या को जानने का प्रयास करेगा और उस समस्या को क्या करेगा, उसके कारण जानेगा और उसको दूर करने का प्रयास वो करेगा। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। दूसरा है क्विज। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से पढ़ाते वक्त, पढ़ाने के दौरान, या एक चैप्टर पूरा हो गया उसके बाद में पूछ लिए, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछ लिए कि बच्चा जो ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो वो क्या होता है, क्विज, है ना, क्वेश्चन, प्रश्न। मौखिक परीक्षा, यानी ओरली बच्चों से क्वेश्चंस पूछ लिए, लिखित भी ले सकते हैं, मौखिक और लिखित, यूनिट के दौरान या यूनिट के बाद खत्म होने के बाद में, है ना, वीकली टेस्ट जब हम लेते हैं, मंथली टेस्ट जब हम लेते हैं, तो उस दौरान जो है
ये परीक्षा मौखिक या लिखित परीक्षा की जा सकती है कि जितना आपने सिखाया क्या बच्चा उतना सीख पा रहा है। ठीक है, इसलिए जो है ये प्रोजेक्ट, अगर बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों को पार्टिसिपेट करता है बच्चा, या कोई ड्राइंग कंपटीशन में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, या बच्चे को कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसको बच्चे को करना होता है ना। ये और भी अन्य कोई गतिविधियाँ होती हैं और कोई एक्टिविटीज़ होती है जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो संरचनात्मक मूल्यांकन में आती है ना। इससे क्या होता है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है ना। ये मूल्यांकन बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाने में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। तो ध्यान रखना, अवलोकन के लिए ऑब्जर्वेशन किसके अंतर्गत आएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन के अंदर। जो क्विज को कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा जो वीकली जो की जाती है, मंथली जो की जाती है, क्लास टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। प्रोजेक्ट है और एक्टिविटीज़ है वो भी किसमें आएंगी, रचनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन या रूपात्मक मूल्यांकन इसीलिए बोला जाता है। अगर हमको ये जानना है तो अगर हमको इसका मतलब पता होगा ना तो हमको ईजिली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आता है कि परीक्षण के दौरान कार्यक्रम में परिवर्तन अथवा सुधार किया जा सकता है। देखो मेन चीज है, ध्यान रखना कि जब ये इस तरह का मूल्यांकन यानी कि जब रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, उस वक्त रचनात्मक मूल्यांकन के दौरान जो है कार्यक्रम में चेंजेस लाए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि कल यूनिट टेस्ट कल लेना होता है और उनसे बच्चों से मना कर दिया जाता है, कोई बात नहीं नेक्स्ट वीक में ले लेंगे, या 2 दिन बाद में ले लेंगे, या 3 दिन बाद में ले लेंगे, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसमें क्या है, कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा सुधार भी किया जा सकता है। ध्यान रखना मेन चीज है कि परीक्षण के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन और रूपात्मक मूल्यांकन में परीक्षण के दौरान कार्यक्रम में परिवर्तन अथवा सुधार किया जा सकता है ना, क्योंकि ये सुधारात्मक भी होता है ना। और अब आते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके संरचनात्मक मूल्यांकन। अब आते हैं हम कहाँ, योगात्मक मूल्यांकन की तरफ। तो योगात्मक मूल्यांकन को संकलनात्मक, योगात्मक मीन्स योग, हर चीज का योग है ना, और उसका परिणाम। संकलनात्मक मूल्यांकन संकलन सत्र के अंत में, देखो इसको क्या बोला जाता है, इसको अंतिम मूल्यांकन भी बोला जाता है, इसको योगात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है, और इसको संकलनात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है। ठीक है, ये मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अगर पूछा जाए कि सत्र के अंत में कौन सा मूल्यांकन होता है, तो सत्र के अंत में होने वाला मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन होगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो उद्देश्य होता है विद्यार्थी की निष्पक्षता संबंधित निर्णय देना, कि विद्यार्थी ने कितना अर्जित किया है ना, विद्यार्थी पर जो भी सिखाया गया उसका कितना प्रभाव पड़ा है ना। अधिगम जो करवाया गया विद्यार्थियों को जो भी शिक्षण कार्य करवाया गया एक सत्र के दौरान, उस सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने कितना अर्जित किया, ठीक है, और उसका विद्यार्थियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है ना, उससे संबंधित जो निर्णय दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, एक सत्र के दौरान, एक सेशन के दौरान जो भी विद्यार्थियों ने अर्जित किया है, जो भी उनको सिखाया गया है, उनमें से उन्होंने कितना अर्जित किया और कितना प्रभाव उसका पड़ा, ये सबका जो निर्णय दिया जाता है वो किसके अंतर्गत दिया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, जैसे जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो मूल्यांकन है वो वर्ष में 2 बार किया जाता है। इस मूल्यांकन को वीकली भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं, इसका कोई नहीं है, ये कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। लेकिन ये जो है मूल्यांकन वर्ष में, सेमेस्टर की बात आती है ना, तो ये वर्ष में 2 बार किया जाता है। ठीक है, वर्ष में हाफ ईयरली और ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली और ईयरली समझ में आ रहा है ना, वर्ष में 2 बार किया जाता है। निर्देशों की प्रक्रिया के अंत में, देखो यहाँ पर क्या था कि निर्देशों के दौरान, निर्देशों की प्रक्रिया के दौरान यानी शिक्षण कार्य के दौरान, ये क्या निर्देशों की प्रक्रिया के अंत में, जब सेशन कंप्लीट हो जाता है, जब
जो है निर्देश दे चुके होते हैं, यानी कि जो शिक्षण कार्य करवा चुके होते हैं, उसके बाद में अंत में ये मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, छात्र की निष्पक्षता की जांच करने के लिए ध्यान रखना, ये मूल्यांकन यदि इस तरह से आए एग्जाम्पल, तो आपको योगात्मक मूल्यांकन ही करना है। यदि छात्र की निष्पक्षता की जांचने के लिए, छात्रों की निष्पक्षता को जांचने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन या अंतिम मूल्यांकन। आ गया समझ में? यदि पूछा जाए ग्रेड प्रदान करने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? योगात्मक, संकलनात्मक, अंतिम मूल्यांकन। ठीक है, यह बताने के लिए देखो ये क्या है, ये मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? ये मूल्यांकन किया जाता है कि ये जो भी कुछ पढ़ाया गया है उसे छात्रों ने कितना सीखा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि ये निर्णय देना कि जो भी सिखाया गया है एक सेशन के दौरान, जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा और बच्चों ने कितना सीखा, है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? योगात्मक मूल्यांकन के दौरान। ये किसमें किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन। यह अधिकतर कलम कॉलम, देखो कलम कॉलम पेपर पेंसिल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो वार्षिक एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, तो आपको जो आंसर शीट्स दी जाती है ना पढ़ने के लिए, ठीक है, तो पेपर पेंसिल परीक्षण जिसको हम बोलते हैं, या कलम कॉलम परीक्षण किया जाता है। यानी कि मोस्टली जो है बाकायदा पेपर बनाया जाता है ना, और लिखित रूप से मोस्टली ये जो है वो रिटन, इसमें जो शामिल होते हैं, रिटन टेस्ट भी शामिल होते हैं इसके अंदर। हालांकि वो भी होते हैं, प्रैक्टिकल के जो कार्य होते हैं ना वो भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यदि हम कहें तो ये जो है किस पर डिपेंड करता है? कलम कॉलम, यानी कि जो पेपर पेंसिल या रिटन टेस्ट, रिटन परीक्षण, लिखित परीक्षा जो ली जाती है वो उस पर आधारित होता है। इसका जो रिजल्ट होता है यह परिणाम पर आधारित होता है, मतलब कि नेक्स्ट सेशन में जाना है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है कि नहीं होना है, बच्चे की योग्यता इससे निर्धारित होती है कि बच्चा जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने लायक है या नहीं है, है ना, और अगर है वो तो उसका क्या रिजल्ट क्या रहा, है ना, वो मतलब कि उसका जो है फर्स्ट डिवीज़न उसका आता है, सेकंड डिवीज़न उसका आता है, थर्ड डिवीज़न, मतलब कौन सी ग्रेड से वो, कौन सी श्रेणी से वो पास हुआ है, कौन सी ग्रेड से वो पास हुआ है, यदि नेक्स्ट उसमें प्रमोट होता है तो, ठीक है, और यदि फेल होता है ना, फेल होता है यानी कि तो वो उसको दोबारा से उसी क्लास में पढ़ना होता है। इसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं किया जा सकता। सुधार नेक्स्ट सेशन में सुधार कर सकते हैं, ध्यान रखना, नेक्स्ट सेशन में सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसमें छात्रों को, विद्यार्थियों को ये मौका नहीं मिलता है कि वो दोबारा से एग्ज़ाम दे करके और अपने मार्क्स अच्छे कर सके, अच्छे ला सके। इसके लिए तो उनको क्या करना होगा, अगर ऐसा करना है उनको अपने जो मार्क्स है उनको अच्छा लेकर के आना है, अपना रिजल्ट बेस्ट बनाना है, तो उनको फिर से वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी नेक्स्ट सेशन में, वो भी उसी क्लास में, ठीक है, वो अगली क्लास में प्रमोट तभी होगा तब वो इसमें पास आउट हो जाएगा। अगर पास आउट नहीं होता है तो अगर और उसके मार्क्स कम आते हैं, उसको लगता है कि नहीं मुझे मेरी परसेंटेज बढ़ानी है, तो उसको वापस उसी क्लास को पढ़ना होगा। इसमें किसी तरह का कोई चांस बच्चे को नहीं मिलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। संरचनात्मक मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन, रूपात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। बच्चों की संरचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए सहायक होता है, ठीक है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन को संकलनात्मक मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन भी कहा जाता है, और ये सत्र के अंत में किया जाता है। ध्यान रखना, ये लगातार प्रतिपुष्टि के लिए सहायक होता है, ये बच्चों के सत्र के अंत में जो परिणाम बच्चों का घोषित किया जाता है उसमें सहायक होता है। बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण किया जानने के लिए ये जो है किया जाता है ना, और ये तो ये जानने के लिए है ना, और ये निर्णय देने के लिए कि विद्यार्थियों ने साल भर कितना सेशन के दौरान कितना सीखा, उसका निर्णय देने के लिए, ठीक है। अधिगम के लिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये अधिगम के लिए मूल्यांकन है, और ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ध्यान रखना, अधिगम का है ना, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम
का। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो अधिगम का मूल्यांकन होता है, और जो है रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। ठीक है, वर्ष में 2 बार ये किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कोई समय निश्चित नहीं होता है, ये निरंतर किया जाता है ना। ये रोज भी कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। ठीक है, निर्देशों की प्रकृति अभिक्रिया के अंत में ये मूल्यांकन किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन, जबकि ये जो मूल्यांकन है वो निर्देशों के दौरान किया जाता है, शिक्षण कार्य के दौरान, और ये शिक्षण कार्य के अंत में किया जाता है। ठीक है, अवलोकन, क्विज, मौखिक परीक्षा, प्रोजेक्ट, ये सब चीजें, बाकी और जो गतिविधियां होती है वो सब इसके अंतर्गत आती है ना। जबकि इसके अंतर्गत मोस्टली जो होता है जो ग्रेड प्रदान करना है ना, निष्पक्षता को जांचने के लिए किया जाता है, इसमें मोस्टली जो होता है वो रिटन टेस्ट बच्चे का लिया जाता है। परीक्षण के दौरान कार्यक्रम में परिवर्तन अथवा सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ये परिणाम पर आधारित होता है, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। इसमें सुनो, इसमें परीक्षण के दौरान कार्यक्रम में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है ना, और सुधार भी नहीं किया जा सकता है। यह परिणाम पर आधारित है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों में डिफरेंस आप लोगों की समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।